मैं धर्मेंद्र आचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध संगीति पर या बौद्ध महासभा या बौद्ध परिषद पर विचार विमर्श करेंगे। तो देखिए, बौद्ध संगीति को अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म के विकास में और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बौद्ध सभा या बौद्ध महासभा या बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके आयोजन के दो तीन प्रमुख कारण थे। सबसे पहली बात तो यह थी कि बौद्ध धार्मिक ग्रंथों का संकलन हो। बौद्ध धार्मिक ग्रंथों के संकलन का मूल उद्देश्य यह था कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई, उन्होंने जब अपने शरीर का परित्याग कर दिया और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की, तो उनके सिद्धांतों, उनके प्रवचनों, उनके विचारों और उनके दर्शन में कई तरह की बातें उभर करके आने लगे। अतः सत्य क्या है, उनका कहना क्या था, उन बातों को प्रॉपर वे में संकलित करने की आवश्यकता महसूस हुई और इसीलिए बौद्ध महासम्मेलन या बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। तो इस तरह देखते हैं कि पहला था धार्मिक ग्रंथों का संकलन करना, अर्थात भगवान बुद्ध जो कुछ भी अपने उपदेश में बताए थे, उनका जो कुछ भी सिद्धांत था, उनकी मान्यताएं थे, उनको संकलित कर दिया जाए। और दूसरा, सामान्य विवादों को कैसे निपटाया जाए, क्योंकि विचार संबंधी और व्यवहार संबंधी, आचार संबंधी और विचार संबंधी, सिद्धांत संबंधी कई विवाद उभर करके आते थे और उसको निपटाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, क्योंकि इससे कई प्रकार की समस्या पैदा हो रही थी। तो उन समस्याओं से बचने के लिए जो विवाद उभर करके आ गए हैं, उनको निपटाने के लिए बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। और इस तरफ सबसे पहला कदम जो प्रथम बौद्ध महासभा है वह राजगीर में भगवान बुद्ध की जिस वर्ष मृत्यु हुई उसी वर्ष, यानी कि 483 ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध अपने शरीर को परित्याग किए थे, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किए थे और उसी वर्ष इसका आयोजन किया गया राजगृह में। कहाँ आयोजित किया गया? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। सप्त का अर्थ सात, पर्णी का मतलब पत्ता होता है, यानी कई प्रकार की वनस्पतियां वहां विद्यमान थे। बहुत महत्वपूर्ण स्थल थे राजगृह के। इसी गुफा में इस सभा का आयोजन किया गया था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप को बनाया गया। उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वह हर्यक वंश का महत्वपूर्ण शासक था। और इसमें कार्य क्या हुए तो दो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। पहला बौद्ध ग्रंथ जो है वह सुत्त पिटक है और इसकी रचना आनंद ने पाली भाषा में की थी। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि सुत्त पिटक की रचना किस भाषा में है, इसकी रचना किसने की थी। और दूसरी रचना जो है वो विनय पिटक है, इसकी रचना उपाली ने की थी। और यह पुस्तक आचार संबंधी है, यानी कि इसमें विनय संबंधी, आचार संबंधी, आचरण संबंधी नियम दिए गए हैं। और सुत्त पिटक का जो विषय है वह दार्शनिक पक्ष है, बौद्ध सिद्धांतों के इसमें चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने सिद्धांत हैं, बौद्ध दर्शन की जितनी बातें हैं, सब इसमें रखा गया है। तो इस तरह से दो प्रामाणिक व्यक्ति जिनका बुद्ध से बहुत गहरा संबंध था, आनंद और उपाली, उन्होंने प्रमाण के साथ इन दोनों बातों को रखा और माना गया कि सिद्धांत संबंधी जितनी बातें हैं उसके प्रमाण आनंद हैं और विनय संबंधी अर्थात आचरण संबंधी जितनी बातें कही गई है उसके प्रमाण उपाली हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन ये वैशाली में किया गया था और ठीक 100 वर्ष के बाद, भगवान बुद्ध के शरीर परित्याग के 100 वर्ष के बाद इसका आयोजन 383 से पूर्व में और वैशाली में इसका आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष सर्वकामनी बने और स्थविर यश को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये दोनों मोटे तौर पर उस समय के बड़े व्यक्ति थे। वस्तुतः इस बौद्ध संगति में कई प्रकार की बातें हुई। इस बौद्ध संगति के आयोजन का अगर मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो आचरण संबंधी जो नियम थे उसमें मतभेद हो गए थे और उन मतभेदों को दूर करने के लिए इस बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कई प्रकार के मतभेद थे, कई तरह की बातों पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग आचार्यों के अलग अलग विचार थे। मतभेद कहाँ कहाँ था? तो जैसे दोपहर के भोजन के बाद विश्राम की आवश्यकता है या नहीं,
पहला, भोजन के बाद छाछ पीना चाहिए या नहीं, तारी पीना चाहिए या नहीं, सोना और चांदी ये दान में लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, गद्देदार बिछावन पर आराम करना चाहिए या नहीं। तो इस तरह की बातें जो थी, कई विषयों को लेकर के विवाद की स्थिति पैदा हो गई और उन्हीं मतभेदों को दूर करने के लिए इस बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया था। और उस समय मगध के शासक कालाशोक था, जो शिशुनाग वंश के महत्वपूर्ण शासकों में से एक शासक था। अब इन मतभेदों को दूर करने की बात करें तो इस द्वितीय बौद्ध संगति में ये मतभेद दूर नहीं हो सके, बल्कि गुटबाजी और बढ़ गया। और उस गुटबाजी में देखें तो एक परिवर्तन के पक्षधर थे, यानी वो कहते थे कि छाछ पीना चाहिए, सोना चांदी दान में लिया जाना चाहिए, आरामदेह बिछावन पर शयन करना चाहिए, आदि आदि। तो इसके जो पक्षधर थे वो महासंघिक कहलाए, और सर्वास्तिवादी भी इनका दूसरा नाम है। ये दो गुट ऐसे थे जो चाहते थे कि सुधार हो, परिवर्तन हो, क्योंकि समयानुकूल है। और इन सभी की अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप। तो ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन परिवर्तन के आग्रही थे, तो महाकश्यप उसके नेतृत्व कर रहे थे, महासंघिक या सर्वास्तिवादी। ये दोनों कहाँ के थे, इसमें मुख्य रूप से किन क्षेत्रों के भिक्षु और भिक्षुणियां थे, तो मुख्य रूप से पाटलिपुत्र और वैशाली के भिक्षुक थे। और ये पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, अतः इन्हें पूर्व के भिक्षु या पूर्वी भिक्षु भी कहा जाता है। वैशाली में ही चूंकि बैठक हुई थी, इसीलिए इनको बज्जी पुत्र भी कहा जाता है। बज्जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक उस समय का गणतंत्र था जिसमें 8 गण मिले हुए थे और इसकी राजधानी वैशाली थी, तो बज्जी पुत्र भी कहा जाता है। और ये परिवर्तन के पक्षधर लोग थे, जो परिवर्तन के विरोधी थे, जो कहते थे कि नहीं नहीं, उन्हीं पुरानी आदर्शों, पुरानी बातों को, उन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार किया जाए जो भगवान बुद्ध के समय में था। उन की बात करें तो वो थेरवादी कहलाए। थेर का अर्थ ही होता है भिक्षु, तो थेरवादी कहलाए, स्थविरवादी कहलाए। और उनके नेता महाकात्यायन थे, और महाकात्यायन अवंती क्षेत्र के थे, अर्थात उज्जैन के थे। भगवान बुद्ध के समय में भी इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रसार में महाकात्यायन की भूमिका थी। और उज्जैन तथा कौशाम्बी के भिक्षुक ज्यादा प्रबल थे, अतः इन्हें पश्चिमी गुट कहा जाता है। और अवंती पुत्र गुट भी, जैसे इनको बज्जी पुत्र, इसी तरह से इनको अवंती पुत्र गुट कहा जाता है। तो ये सब रूढ़िवादी थे जो इसके विरोधी थे, अर्थात परिवर्तन के विरोधी थे। कुल मिलाकर के द्वितीय बौद्ध संगति के जो मूल उद्देश्य मतभेद को दूर करना था वह नहीं हो सका, और बौद्ध धर्म धीरे धीरे 18 उपसंप्रदायों में विभक्त हो गया। 18 उपसंप्रदाय में बौद्ध धर्म विभक्त हो गए। अब आते हैं तृतीय बौद्ध संगति। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में। समय लगभग 247 ईस्वी पूर्व से 251 ईस्वी पूर्व के बीच में इसका आयोजन किया गया था, और अध्यक्ष इसके मौगली पुत्र तिस्य थे। उस समय शासक स्वयं अशोक था, और अशोक के बारे में हम लोग जानते हैं, मौर्य वंश के सबसे महानतम शासकों में उनकी गिनती होती है। मौर्य वंश क्या, भारत के महानतम शासकों में से एक थे। और उस समय कार्य 2 हुए। पहला, अभिधम्म पिटक की रचना हुई। तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई, और ये त्रिपिटक में अपना स्थान रखता है। पहला सुत्त पिटक आनंद ने लिखा था, दूसरा विनय पिटक उपाली ने लिखा था, और तीसरा अभिधम्म पिटक जिसकी रचना मौगली पुत्र तिस्य ने तृतीय बौद्ध संगति में किया था। ये जो अभिधम्म पिटक है ये दार्शनिक पक्षों को स्पष्ट करता है। बौद्ध धर्म के जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उसको बौद्ध सिद्धांतों में से बाहर निकाल करके अलग रखा गया और बताया गया कि मुख्यतः बौद्ध दर्शन यह है और इसके आधार पर बौद्ध धर्म को चलाया जाना चाहिए। इसी पर से संबंधित एक कथा वस्तु पुस्तक लिखा गया, जो इन्हीं को श्रेय दिया जाता है, मौगली पुत्र तिस्य को ही। और वस्तुतः कथा वस्तु या कथा वत्थु कोई अलग से पुस्तक नहीं, अभिधम्म पिटक का ही सबसे महत्वपूर्ण खंड है। जैसे आप अगर देखें तो रामायण में सुंदरकांड है, और अब सुंदरकांड अलग
से भी बिकने लगा है, क्योंकि बड़े स्तर पर लोग इनका अध्ययन करते हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका महत्व ज़्यादा माना गया है। तो इसी तरह से कथा वस्तु भी अभिधम्म पीठक का ही भाग है। एक दूसरी बात यह हुई कि 60,000 भ्रष्ट भिक्षुओं को यहाँ से निकाला गया। यानी कि उस समय जो द्वितीय बौद्ध संगति में जो आचरण को लेकर के समस्याएं थी, उन समस्याओं को अगर हम देखें तो यहाँ पर वो बना रहा, और जो परिवर्तन के आग्रही थे उनको बौद्ध संघ से बाहर निकालने की बात हुई और उनमें से 60,000 भिक्षुओं को बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि तृतीय बौद्ध संगति में थेरवादियों का, थेरवादी कौन थे? तो जो परिवर्तन के विरोधी थे, जो रूढ़िवादी थे, जो परंपरागत सिद्धांतों में विश्वास करते थे, उनकी बोलबाला रही। अतः जो परिवर्तन के आग्रही थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और एक दो भिक्षु नहीं, 60,000 से भी अधिक भिक्षुओं को पनिशमेंट दिया गया। ये तृतीय बौद्ध संगति की मूल बात हुई। चौथी बौद्ध संगति की बात करें तो इसका आयोजन कनिष्क के समय में हुआ था और कुंडल वन में, जो कश्मीर में पड़ता है, अभी कश्मीर फाइल्स सिनेमा बने हैं, जानते ही होंगे आप लोग, तो कुंडल वन में इसकी बैठक हुई थी। स्थान के स्तर पर देखें जो कश्मीर में पड़ता है, समय लगभग 102 ईस्वी एडी में इसकी बैठक हुई थी। क्योंकि लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध की निर्वाण के 585 वर्ष के बाद, अर्थात 102 एडी में चला जाएगा ये कि में वर्ष में इसकी बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे और शासक उस समय कनिष्क था जिसने इसका आयोजन करवाया था। वस्तुतः इनके आयोजन में कनिष्क को परामर्श देने वाले व्यक्ति पार्श्व थे और पार्श्व के कहने पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने करवाया था। इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष जो थे वो पाटलिपुत्र के ही थे। तो इस तरह से हम देखते हैं बिहार की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। उद्देश्य क्या? तो यही वैचारिक मतभेद को दूर किया जाए। उद्देश्य यही था, वैचारिक मतभेद को दूर किया जाए। वस्तुतः जो मतभेद दूसरी बौद्ध संगति में आ गए थे वो समाप्त कभी नहीं हुआ और धीरे धीरे मतभेद बढ़ता ही चला गया और परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गया। स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान इसके दो संप्रदाय हो गए और यहाँ हम देखते हैं गुटबाजी इतना बढ़ गया कि वस्तुतः दो अलग अलग स्वतंत्र इकाई के रूप में बौद्ध धर्म बट गया। और दूसरी बात यहाँ पर यह हुई कि यहाँ पर एक पुस्तक लिखा गया जिसके लेखक वसुमित्र जो इसके अध्यक्ष थे उन्होंने ही इसको लिखा था। इसका नाम है विभाषा शास्त्र। ये विभाषा शास्त्र जो है वो वसुमित्र के द्वारा लिखा गया संस्कृत में एक भाष्य था और खास करके सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इस तीनों पर इन्होंने एक भाष्य यानी टीका यानी टिप्पणी लिखा जो उनके महत्वपूर्ण पहलू थे। उन पहलुओं को यहाँ पर रखने की कोशिश की गई थी। अब हम देखते हैं इसमें बोलबाला किनका था? तो महासंघिकों का था जो परिवर्तन के समर्थक थे। इन्हीं से बाद में महायान धर्म का विकास हुआ तो स्वाभाविक है कि इनकी बोलबाला रही होगी, तभी तो दोनों धर्म अलग अलग हो गए। तो ये इसकी विशेषता रही। अब हम लोग हीनयान और महायान की थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्ग। निम्न मार्ग का मतलब हुआ संकीर्ण मार्ग। संकीर्ण मार्ग का अर्थ हुआ कि इस पर चलने वाले जो लोग हैं वो कम ही लोग होंगे, वो भिक्षु ही होंगे और वे लोग सार्थक किस्म के लोग होंगे। तो निम्न मार्ग का अर्थ यह हुआ। और ये प्राचीन आदर्शों में विश्वास करते थे। जो प्राचीन सिद्धांत, जो प्राचीन आदर्श, जो प्राचीन आचरण संबंधी बातें भगवान बुद्ध ने कहा था, उन्हीं बातों को लेकर के ये आगे बढ़ना चाह रहे थे। समयानुकूल जो सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी उसको ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह से हम देखते हैं इनके विश्वास थे जो बुद्ध कहा करते थे आत्मदीपो भवः। आत्मदीपो भवः का अर्थ हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपना उत्थान करेगा, जो अपना आध्यात्मिक विकास करेगा, जो साधक होगा, जो साधना करेगा, उसे ही निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यह धर्म व्यक्तिगत धर्म था, वैयक्तिक धर्म था और केवल भिक्षुओं के लिए था। इसमें हीनयान में भगवान बुद्ध को गुरु माना गया,
आचार्य माना गया और माना गया कि वे एक मनुष्य थे और गुरु और आचार्य थे और उनके निर्देशन में उनके कही गई बातों को अगर कोई व्यक्ति फॉलो करेगा तो वह निर्वाण का अधिकारी होगा। अब आते हैं महायान। महायान का ही अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। उत्कृष्ट का मार्ग अर्थ होता है राजमार्ग। राजमार्ग का अर्थ होता है कि वैसा मार्ग जिसमें व्यापकता हो, जिसमें उदारता हो, यानी कि महायान जो है वह परोपकार पर बल देता है, वह सहयोग पर बल देता है, सेवा पर बल देता है, इसमें करुणा पर ज़्यादा बल दिया गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए परोपकार, सेवा, करुणा, दूसरे का कल्याण, इस तरह की बातों पर इसमें ज़्यादा बल दिया गया है और इसलिए यह सर्वसाधारण को उपलब्ध करवाया गया है। यानी कि सभी व्यक्ति जो साधना नहीं भी कर पा रहे हैं, जो भिक्षुक जीवन में नहीं भी आ पा रहे हैं, उन्हें भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह की बातें यहाँ महायान में कहा गया है। और बुद्ध को तारने वाला व्यक्ति माना गया, अर्थात उन्हें देवता माना गया, उसे तारनहार के रूप में देखा गया और उनकी प्रतिमा बनाई गई और उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया गया। तो इस तरह से महायान की विशेषता यह है कि अगर आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और साधना के पक्ष पथ पर नहीं भी हैं, भिक्षुक नहीं भी बन रहे हैं, भिक्षुनियाँ नहीं भी बन रहे हैं, तो आप केवल परोपकार कीजिए, सेवा और करुणा का भाव रखिए, कल्याणकारी कार्य में अपना योगदान देते रहिए, बौद्ध धर्म के विकास के लिए फंड देते रहिए और आपको मुक्ति यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। मूल भाव यहाँ पर महायान में यह है जो हीनयान से बिल्कुल अलग है। अगर हम हीनयान महायान में अंतर देखें, जहां से बराबर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उसको ऐसे देखा जा सकता है। हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्ग, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया। इसको श्रावक यान भी कहा जाता है। हीनयान को श्रावक का अर्थ होता है भिक्षु भिक्षुनिया, और इसको बोधिसत्व यान भी कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि बोधिसत्व की चर्चा हम लोग अगली वीडियो में विस्तार से करेंगे कि बोधिसत्व का अर्थ होता है बनता हुआ बुद्ध। बनता हुआ बुद्ध का अर्थ हुआ कि जो बहुत पुण्यात्मा है, कई बोधिसत्वों की परिकल्पना इसमें की गई है, वो अपना पुण्य फिर किसी कॉमन पीपल को दे देते हैं और उनके निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, और वो तब तक मुक्ति नहीं प्राप्त करते हैं, निर्वाण नहीं प्राप्त करते हैं, जब तक इस जगत के सभी जीवों को निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए। यही करुणा है, यही दया है, यही आप देखेंगे कि सेवा का भाव है। तो इसमें बोधिसत्व की बात की गई है। यहाँ पर बुद्ध को महापुरुष माना गया है, यहाँ पर उन्हें देवता माना गया है, यहाँ पर प्रतिमा बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं है और यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई, उन्हें पूजा किया गया, उन्हें ईश्वर का रूप दिया गया, आदि आदि। यहाँ कहा गया आत्मदीपो भवः, जो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जो आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपने को तपाएगा, साधक के रूप में अपने उत्थान पर बल देगा, उसे ही केवल निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये हीनयानियों की घोषणा है जो बुद्ध के महत्वपूर्ण सिद्धांत के एक भाग थे। यहां पर कहा गया कि नहीं, बोधिसत्व अगर चाहें तो उन पर कृपा करके उनको नहीं भी अगर अपना उत्थान करेंगे, केवल बौद्ध धर्म से जुड़ जाएं, उनको अन्य प्रकार के जो सुविधा है वो फंड अगर देते रहें, तो बोधिसत्व की कृपा से उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद छठी विशेषता अंतर यह है कि इसमें अरहत पर बल, योग्यता पर बल दिया गया हीनयान में, और यहां पर हम देखते हैं परोपकार पर बल दिया गया, करुणा पर बल दिया गया, सेवा पर बल दिया गया आदि। लेकिन वो पैसे आए कहां से हैं, योग्यता से या अयोग्यता से? तो इस तरह की बात देखते हैं। तो परोपकार का एक अपना महत्व है जो महायानी बताते हैं और हीनयानी अरहत पर बल देते हैं। यहां कहा गया कि मांस नहीं खाया जाना चाहिए, और मांस खाना भगवान बुद्ध के आचरण संबंधी सिद्धांत के विपरीत है। यहाँ पर कहा गया कि मांस अगर इच्छा है तो खा सकते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं खा सकते हैं। यहाँ पर कोई वर्जना नहीं है। यह व्यक्तिवादी धर्म था जिसकी चर्चा हम लोगों ने पीछे किया है कि आपको वैयक्तिक उत्थान करना होगा, और यह सामूहिक धर्म है। यह बड़े स्तर पर सामूहिकता के स्तर पर काम किए जाते हैं। इसमें कोई तीर्थस्थल इनका नहीं है, क्योंकि भगवान इनको भगवान मानते ही नहीं थे। बुद्ध को ये महापुरुष मानते थे, और इनके बहुत सारे तीर्थस्थल भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जितने जगह हैं, जैसे लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ तो इनका तीर्थस्थल हो गया, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका तीर्थस्थल है।
इसी तरह से प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, तो सारनाथ तीर्थस्थल है। अपना शरीर का परित्याग इन्होंने कुशीनगर में किया, तो कुशीनगर इनका तीर्थस्थल। तो कई तीर्थस्थल इनके हैं। यहाँ पर इनके साहित्य जो हैं वो पाली में हैं। ये हीनयानियों के साहित्य किस भाषा में है? तो पाली में है। और इनके साहित्य जो हैं वो संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, संस्कृत भाषा में है। अब हीनयानियों की देखें तो दो शाखाएं हैं। महायानियों की भी दो शाखा है, इस पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। हीनयानियों की दो शाखा है, वैभाषिक और दूसरा सौतांत्रिक। वैभाषिक की बात करें तो विभाषा शास्त्र शब्द से इसका उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसे वैभाषिक कहा जाता है। वैभाषिक विभाषा शास्त्र हम लोग जानते हैं चौथी बौद्ध संगति में वसुमित्र ने इसकी रचना की थी। संस्कृत में है यह, तो इस तरह से हम देखते हैं। और चूंकि संस्कृत में है और कश्मीर में ही यह चौथी बौद्ध संगति हुई थी, अतः कश्मीर में ही इसका विकास हुआ था। आप जानते होंगे कि कश्मीर जो है उसका डिस्कवरी मुगलों ने नहीं किया था, बल्कि भारत में बहुत पहले से कश्यप ऋषि के नाम पर इसका नाम कश्मीर पड़ा। और प्रारंभ में ही देखें श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था, तो बहुत पहले से कश्मीर हमारे यहाँ है। बौद्ध संगति की चौथी संगति कश्मीर में ही हुई थी, तो इसमें कश्मीर में इसका विकास हुआ। इसके आचार्य की बात करें तो वसुमित्र, धर्मत्राता, घोषक और बुद्ध देव इसके आचार्य थे। याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि कौन कौन इसके आचार्य थे वैभाषिक के। तो वसुमित्र, धर्मत्राता, ये कनिष्क के समय के दोनों व्यक्ति हैं। घोषक और बुद्ध देव इससे जुड़े हुए थे। और इसकी मान्यता है कि चित्त एवं बाह्य जगत का अस्तित्व है, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, चित्त भी और बाह्य जगत भी। लेकिन इनका मानना था कि बाह्य जगत जो है वो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान से ही इसके बारे में जाना जा सकता है। बाह्य जगत के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप अनुभव से नहीं बता सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो आप देखेंगे, समझेंगे, उसी से आप इसको समझ और प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। इसीलिए इस वैभाषिक को प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। और दूसरा है स्वतांत्रिक। इनका आधार सत्यपिटक है और इनके आचार्य जो थे वो कुमारलाल और श्री लाभ नाम के दो विद्वानों को इससे जुड़ा हुआ बताते हैं, जो इसके विकास में अपना योगदान दिए थे। और इनका भी मानना है कि चित्त एवं बाह्य जगत दोनों होते हैं, लेकिन बाह्य जगत के बारे में इनका मानना था कि यह मन का विकल्प है और ये अनुभव का विषय है। बाह्य जगत जो है, जो हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, वह नहीं है, बल्कि उसके बारे में हम जो अनुभव करते हैं और जो हमारे मन की कल्पना है वही बाह्य जगत है। तो इस तरह से दोनों की मान्यता में बहुत थोड़ा फर्क है और दोनों हीनयानी संप्रदाय थे। तो कुल मिलाकर के जो बौद्ध धर्म के भाग था, यानी कि संप्रदाय थे, जिनकी संख्या 18 थे, और वे 18 धीरे धीरे हीनयान और महायान में बट गए। और हीनयान महायान के भी मोटे तौर पर 4-5, 2 तो हीनयानियों के और 2 महायानियों के, और इसके अतिरिक्त भी 1-2 शाखाएं थी, तो धीरे धीरे 5-6 शाखाएं बनकर के रह गई। अगले वीडियो में हम लोग महायान और फिर बौद्ध साहित्य पर विचार विमर्श करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।